वेलकम टू दी एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ी अजीब है, थोड़ी फनी है, लेकिन बहुत डीपली सोचने पर मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कॉकरोच। ये मीम्स, आयरनी और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एक ऐसा सॉलिड मिक्स है जो आज के डिजिटल एज में लिटरली आग की तरह फैल रहा है। तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में इस पूरे ट्रेंड को डिटेल में डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एक पढ़ा लिखा यूथ जो एक्चुअली मेहनत से जॉब ढूंढ रहा है, वो खुद को इतने प्राउड तरीके से कॉकरोच क्यों बुला रहा है ना थोड़ा अजीब। पर दरअसल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल पजल है। होता क्या है कि जब सिस्टम से बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिलती है ना, तो हरा हुआ यूथ एक पॉइंट के बाद हताशा में आकर ऐसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग लेबल्स यानी खुद का मजाक उड़ाने वाले टैग्स को अपनी पहचान बना लेता है। ये उनका अपना एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं। हम इस पूरे मैटर को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, ये चिंगारी आखिर भड़की कहां से। दूसरा, इस मीम पार्टी का राइज। तीसरा, इनकी अजीबोगरीब क्वालिफिकेशंस। चौथा, इनके एक्चुअल मैनिफेस्टो की डिकोडिंग। और पांचवां, इस पूरे मजाक के पीछे की सच्चाई। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, द स्पार्क ऑफ द कॉकरोच। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसने इस नए डिजिटल रेजिस्टेंस को ट्रिगर कर दिया। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग के दौरान बातों बातों में कॉकरोचेस और पैरासाइट जैसे शब्दों का जिक्र हो गया। बस फिर क्या था, विद इन आवर्स इंटरनेट पर एक मैसिव वायरल बैकलैश शुरू हो गया। अगले ही दिन एक आम सा गूगल फॉर्म लॉन्च होता है और देखते ही देखते लिटरली कुछ ही हफ्तों में इंस्टाग्राम पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं। इट वॉज क्रेजी। अब यहां थोड़ा न्यूट्रल होकर देखना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने एक्चुअली बाद में क्लैरिफाई किया था कि उनका इशारा सिर्फ फेक डिग्री वालों पर था, किसी हार्ड वर्किंग यूथ पर नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट पर जो आग लगनी थी वो लग चुकी थी। देश के लाखों अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लगा कि ये सीधा उनके स्ट्रगल्स और उनकी फेल होती उम्मीदों पर अटैक है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, राइज ऑफ अ मीम पार्टी। ये देखना वाकई फैसिनेटिंग है कि कैसे एकदम रॉ अनफिल्टर्ड गुस्से को एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मीम बेस्ड मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, और वो भी कुछ ही दिनों में। ये कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम कम्युनिटी का नंबर है। अब याद रखिए, ये कोई असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इलेक्शंस लड़ने वाली हो। फिर भी इतने मैसिव स्केल पर बिना किसी लीडर के लोगों का जुड़ना बताता है कि कितने सारे लोग एक ही जैसी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट्स को देखें तो उनका तरीका क्या होता है? बड़ी बड़ी रैलीज, रोड शोज, लंबे भाषण और झंडे लेकर सड़कों पर निकलना, राइट? पर नई जनरेशन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। इनके हथियार हैं मीम्स, डिजिटल ट्रोलिंग, इंस्टाग्राम स्टोरीज और प्योर आयरनी। सड़क पर उतरने के बजाय ये लोग डिजिटल टूल्स को यूज कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकल फेलियर्स का मजाक बनाया जा सके। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, इनकी मेंबरशिप की क्वालिफिकेशंस। और ट्रस्ट में इस पार्ट को थोड़ा डेड पैन एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें काफी आयरनी छुपी है। तो अगर आपको सीजेपी ज्वाइन करनी है तो इनकी 4 अजीबोगरीब शर्तें हैं। पहला, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी घोर बेरोजगारी। दूसरा, परम आलस। तीसरा, 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहना। और चौथा, मीम्स के थ्रू अपनी भड़ास निकालना। अब नोटिस कीजिए, ये सारी वो बातें हैं जो सोसाइटी यूथ को ताने मारने के लिए यूज करती है। इन्होंने बड़ी चालाकी से इन्हीं तानों को अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। सोसाइटी के इंसल्ट्स को एज अ प्राइड यूज करना एक बहुत डीप लेवल का प्रोटेस्ट है। और यहीं से एक नया और मजेदार वर्ड निकल कर आया, ऑनलाइन जीवी। मतलब एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकली 24 घंटे इंटरनेट पर जिंदा रहता है। मोबाइल पर कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करने को इन्होंने एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बना दिया है। इस जनरेशन के लिए मोबाइल फोन अब सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का उनका प्राइमरी टूल है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, डिकोडिंग द पार्टी मैनिफेस्टो। सटायर और मीम्स तो हमने देख लिए, पर इस पूरे मजाक के पीछे डिमांड्स क्या हैं? आइए इनकी सीरियस पॉलिसी डिमांड्स को समझते हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, नो पोस्ट रिटायरमेंट लैंडिंग्स, मतलब रिटायरमेंट के बाद ऑफिशियल्स को जो पावर वाली पोस्ट मिलती हैं वो बंद हो। ये सीधा ब्यूरोक्रेटिक इंटेग्रिटी पर सवाल है। दूसरा, वोट अकाउंटेबिलिटी, यानी इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए। और तीसरा, नेताओं का बार बार पार्टी बदलना स्ट्रिक्टली रोका जाए। तो देखा आपने, ये डिमांड्स वैसे तो मीम फॉर्मेट में हैं, पर मुद्दे बिल्कुल वही हैं जो इस देश के पॉलिटिकल ढांचे की असली कमजोरियों को पॉइंट आउट करते हैं।
कुछ और डिमांड्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे विमेन्स रिजर्वेशन पर उनका कहना है कि आधा अधूरा नहीं, सीधा 50% पार्टिसिपेशन चाहिए। और एक बहुत स्ट्रेट डिमांड कि टीवी स्टूडियोज में टीआरपी मैनिपुलेशन बंद हो और वहां रियल इश्यूज जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। बेसिकली सीजेपी क्लेम कर रही है कि इंस्टीट्यूशंस और मीडिया दोनों ही जमीनी हकीकत को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द रियलिटी बिहाइंड द जोक। आखिर इस वायरल मीम मूवमेंट के पीछे सोशियोलॉजी क्या है और कौन सा दिमाग काम कर रहा है? मिलिए इनके फाउंडर अभिजीत से। 30 साल के अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इनका बैकग्राउंड देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी पीआर और मीम कैंपेन्स की डीप नॉलेज ही इस मूवमेंट का एक्चुअल इंजन है। इन्होंने बहुत स्मार्टली सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज किया है। अभिजीत का एक स्टेटमेंट है जो इस पूरे एक्सप्लेनर का क्रक्स है। उन्होंने कहा, व्हेन होप स्टॉप्स आंसरिंग, सार्काज्म स्टार्ट स्पीकिंग। मतलब जब उम्मीद जवाब देना बंद कर दे, तब तंज या सार्काज्म बोलना शुरू करता है। सोचकर देखिए, जब पेपर लीक्स और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर फॉर्मल शिकायतों का कोई असर नहीं होता, तो यूथ के पास अपनी डिग्निटी बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, सार्काज्म को अपना हथियार बना लेना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक टेम्पररी तमाशा है जो जल्दी भुला दिया जाएगा, या फिर ये यूथ के गुस्से को चैनल करने का एक नया दौड़ है जो हंसते हंसते पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल ठहरा रहा है? ये मीम ड्रिवन रेजिस्टेंस आगे जाकर क्या शेप लेगा, ये वक्त ही बताएगा। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।